Assalamu alaikum. Today we are going to start difference between matrices and determinants. Matrix is a way of arranging elements. Matrix में हम just elements को arrange करते हैं. For example, हमारे पास real numbers हैं 0, 1, 2, 4, 5 and 7. इनको हम braces में इस order में लिखते हैं 0, 1, 2, 4, 5, 7 और इनको हम इनक्लोज कर दें ब्रैकेट से तो ये हमारे पास मैट्रिक्स बनता है. इसको जस्ट हम अरेंज करते हैं इसमें एलिमेंट्स को मैट्रिक्स में. लेकिन डिटर्मिनेंट इज अ यूनिक नंबर रिलेटेड टू दैट मैट्रिक्स. डिटर्मिनेंट में हमारे पास एक यूनिक नंबर हमें आता है मैट्रिक्स को सॉल्व करके. मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय दिस और दिस. मैट्रिक्स को हम इस ब्रैकेट से भी डिनोट कर सकते हैं और इस ब्रैकेट से भी. फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा 1, 2, 3, 4 तो ये भी मैट्रिक्स को डिनोट करेगा. अगर हम इसमें 1, 2, 3, 4 इसमें लिखेंगे तो ये इसको भी डिनोट करेगा. डिटर्मिनेंट इज मैट्रिक्स को हम इन ब्रैकेट से डिनोट करते हैं. डिटर्मिनेंट को 2 बार से डिनोट करते हैं. जैसे ये 2 बार. इसमें अब हम एलिमेंट्स को लिखते हैं 1, 2, 3, 4 तो ये हमारे पास डिटर्मिनेंट को शो करता है. Number 3, in a matrix, number of rows need not to be equal to number of columns. अब मैट्रिक्स में हम नंबर ऑफ कॉलम्स और रोज जरूरी नहीं कि बराबर होनी चाहिए. इनका ऑर्डर सेम होना चाहिए. जैसे यहाँ हम लिखते हैं 1, 2 तो इसका ऑर्डर 2 रोज और 1 कॉलम 2 by 1 तो ये इसका ऑर्डर अब हम ऐसे भी ले सकते हैं. जरूरी नहीं कि इसके मैट्रिक्स में ऑर्डर जो हो किसी भी मैट्रिक्स का सेम हो. डिटर्मिनेंट में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स शुड बी इक्वल मीन के इसमें डिटर्मिनेंट में ऑर्डर हमारे पास सेम होना चाहिए. फॉर एग्जांपल हमने डिटर्मिनेंट लिया 1, 2, 3 ये हमारे पास डिटर्मिनेंट इसका लिया. इसका डिटर्मिनेंट लेना हमारे पास पॉसिबल ही नहीं है. इसके बाद क्योंकि इनका ऑर्डर सेम नहीं है. इसके बाद हमने ये लिया मैट्रिक्स 1, 2, 3 इसका भी सेम नहीं है. थर्ड हम लेंगे इसका भी हम डिटर्मिनेंट फाइंड आउट नहीं कर सकते. 1, 2, 1 एंड 5 फॉर एग्जांपल ये हमारे पास है. ये इसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 है. इसका हम डिटर्मिनेंट ले सकते हैं. अब डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं? डिटर्मिनेंट में फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हम इसका लेते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए. इसको हम ए का नाम देते हैं. इसका डिटर्मिनेंट लेंगे. डिटर्मिनेंट का रूल होता है कि मेन डायगोनल को मल्टीप्लाई करना है माइनस फिर इस वैल्यू को इस डायगोनल को. 5 1 जा 5 माइनस 2 1 जा 2. 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास एक नंबर आएगा. तो हमने कहा था डिटर्मिनेंट इज अ यूनिक नंबर रिलेटेड टू दैट मैट्रिक्स. हम मैट्रिक्स को सॉल्व करेंगे तो डिटर्मिनेंट उसका लेंगे तो हमारे पास एक यूनिक नंबर आएगा जो हमने यहाँ सॉल्व किया कि डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने से हमारे पास एक यूनिक नंबर आता है. फोर्थ हमारे पास है मल्टीप्लाई विद अ स्केलर. किसी भी स्केलर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना. When a scalar is multiplied to a matrix, it will multiply with each element of matrix. वो कह रहे हैं कि जब भी हम किसी भी स्केलर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगा. जैसे यहाँ 2 ये स्केलर है तो ये इस 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. 2 के साथ भी, 5 के साथ भी, 7 के साथ भी. मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ 2 मल्टीप्लाई होगा. 1 के साथ हुआ, 2 को 2 के साथ किया, 2 को 5 के साथ किया, 2 को 7 के साथ किया. तो हम मल्टीप्लाई करते हैं स्केलर को मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट्स के साथ. लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा पॉसिबल नहीं है. डिटर्मिनेंट में हम किसी भी स्केलर को जब मल्टीप्लाई करते हैं या तो हम उसके कॉलम के साथ रो के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं या हम उसके कॉलम के साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं. लेकिन हर एक एलिमेंट के साथ हम मल्टीप्लाई नहीं करते. या जस्ट रो के साथ ही मल्टीप्लाई होगा या कॉलम के साथ होगा.
फिफ्थ हमारे पास डिफरेंस है एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन। इन मैट्रिक्स वी यूज ओनली रो और कॉलम ऑपरेशन एट वन टाइम। हम इसमें या तो रो ऑपरेशन लगा सकते हैं या कॉलम ऑपरेशन लगा सकते हैं एक टाइम में, लेकिन डिटर्मिनेंट्स में हम एक टाइम में ही वी यूज रो और कॉलम ऑपरेशन एट अ टाइम, एक टाइम में ही हम रो और कॉलम ऑपरेशंस लगा सकते हैं।